हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, वो कौन लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। सच में आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है एमेथिस्ट स्टोन, सेकंड पाइल है ब्लू स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और लाइव सेशन में भी आप शामिल हो सकते हो, अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको भी आपका जवाब मिलेगा और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। मेंबरशिप के लिए भी आप जॉइंट हो सकते हो, बहुत ही कम रेट है। आपको जॉइंट के ऊपर क्लिक करते ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स कुछ वक्त में आपको मिल जाएगी। इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखें, सब्र बनाए रखें। थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है एमेथिस्ट स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए वो कौन लोग हैं जो उनका अच्छा नहीं चाहते हैं। विजडम, सर्विस, ट्रिकरी, सेल्फ वर्थ, impersonality, impartiality, सॉरी, ओके चलिए। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, डिस्कवरी, रिन्यूअल, गॉसिप, बिटर स्वीट, फसाद। बॉटम टू डेक हमारे पास है रिलीज़। तो यहाँ वो कौन लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। यहाँ आपके कार्ड आप ध्यान से देखो तो इमोशंस कार्ड ज़्यादा आए हैं आप में। तो आपका साइन कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। आपका साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। और यहाँ 20% जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो यहाँ सच में आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान बिल्कुल है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। वो तो यहाँ आपके कार्ड से ही नज़र आ रहा है कि कोई तो इंसान है आपके जीवन में जो सच में इमोशनल वाइज आप खुश रहते हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते हो, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, उनके साथ आप हर तरीके की बातें शेयर करते हो, वो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इंसान हमेशा चाहता है कि आपकी हेल्थ बार बार ख़राब होती रहे, बार बार आप तकलीफ़ों से जूझते रहे, बार बार आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती ही रहे और आपकी जो एक तबीयत है, हेल्थ है, वो कैसे भी करके ख़राब ही होती रहे, जिसके चलते आपके जीवन में कभी भी कोई भी सुकून ना आए। इस वजह से ये जो पर्सन है वो बार बार आपकी हेल्थ ख़राब करता होगा, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता होगा। ये जो इंसान है वो आपके आसपास का ही है। कुछ लोगों के लिए आपका पड़ोसी है, कुछ लोगों के लिए आपका रिश्तेदार है
और कुछ लोगों के लिए ये एक जनरल रीडिंग है, इस वजह से मैं कुछ लोगों के लिए इस तरीके से बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है वो वर्क प्लेस के थ्रू का इंसान है, जिसके चलते आप अपना काम ठीक से ना कर पाओ और आपकी एक जो हेल्थ है, आपकी तबीयत है, वो बार बार ख़राब होती रहे। ये इंसान यही चाहता है। इस इंसान ने अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा पहना हुआ है और वो आपके साथ बहुत अच्छा रहता है। इतना अच्छा बनने का जो ढोंग करता है, हमेशा आपके पीठ पीछे वार करता रहता है, आपको पीठ पीछे धोखा ही देता रहता है। उनको बहुत ज़्यादा मेंटली इशू है। ये जो पर्सन है वो मेंटल है थोड़ा। वो मेंटल इस वजह से है कि उनके सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज़्यादा है। वो किसी के सामने जल्दी से बोल नहीं पाता है, डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, बहुत ज़्यादा उसका एक कॉन्फिडेंस लूज़ है। वो अपने आप को बहुत कमज़ोर मानता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है और आत्मविश्वास का लेवल तो बिल्कुल ही कम है। और ये जो पर्सन है वो उनका दिमाग पीछे से दूसरों के लिए गलत करने के बारे में नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचता है। वो अपने लिए भी पॉजिटिव नहीं है और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। और जो मैंने कहा इसमें ही सब कुछ आ जाता है कि ये जो पर्सन है जो आपके आसपास में ही है, उनको सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज़्यादा होते होंगे। सेल्फ वर्थ इशू में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे अपने बात रखने में झिझक महसूस करना, सामने वाले से डरना, घबराना और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहना, हमेशा दूसरों के लिए नेगेटिविटी ही लाना, ये सब कुछ उनके दिमाग में होता रहता है। पॉजिटिविटी कभी भी खुद के लिए ही नहीं आती है तो दूसरों के लिए कैसे आएगी। यहाँ आपकी बुद्धि से वो बहुत ज़्यादा चलता है। आप सच में होनहार इंसान हो, काबिलियत आपके अंदर है, हर एक इंसान आपकी तारीफ़ करता है और हर तरीके से आपके बारे में अप्रिशिएट करता है, आपको सहभागी बनाता है, इंक्लूडिंग करता है, आपके साथ हर तरीके से अच्छा बिहेव करता है। वो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप वर्क प्लेस के थ्रू आपका काम अच्छा बन रहा है, आप अच्छी पोस्ट के ऊपर हो, आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपकी वेल्थ अच्छी आ रही है, आपके जीवन में हर तरीके की खुशी आ रही है, तो ये इंसान को बिल्कुल भी वो सब कुछ पसंद नहीं है, इतना याद रखो। और यहाँ वो इंसान आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से रहता है। वो आपके साथ हर तरीके की बातें भी शेयर करता है, उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो भी आपको बताता है, लेकिन इससे किसी भी तरह आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि ये इंसान मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा और ख़राब कर सकता है। ऐसा आपको कभी भी आपके दिमाग में ये बात आई ही नहीं, क्योंकि इस इंसान ने हमेशा आपके साथ अच्छी तरीके से रहने की कोशिश की है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो और हर तरीके से आपके जीवन में अच्छाई ही आ रही है। ये जो कार्ड है वो आपका है। हर तरीके से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहता है, लेकिन बार बार आपकी तबीयत ख़राब होती है, जैसे कि आपको जुकाम होना, सर्दी खांसी होना, आपका सर भारी होना, आपके हाथ पैर दुखना, आपकी कमर दुखना। ये जो तबीयत बार बार ये छोटी छोटी ख़राब होती है, फिर भी आप अपनी जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए लगातार कोशिश करते रहते हो, वो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतना याद रखो। तो यहाँ आपको छोटे छोटे इशू ज़रूर महसूस होते हैं, लेकिन आप दवाई लेते हुए उसको अच्छे कर देते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको वार्निंग देना चाहती हूँ। वार्निंग ये है कि ये इंसान बार बार आपकी तबीयत ख़राब कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। आपका पेट भी ख़राब करता है कभी कभी। सब कुछ उनको एक आदत सी बन गई है। इस वजह से आपको संभलने के लिए कह रही हूँ। सुरक्षा कवच भी आपको लेना है, आपके अपने लिए भी और अपने घर परिवार के लिए भी, जिससे वो आपके घर परिवार में एंटर ना कर सके और उनको घर पे आने नहीं देना है और आपको ढूंढ निकालना है कि वो इंसान कौन है। मैंने आपको इसके रीज़न बताए हैं कि वो कैसा इंसान है, जैसे कि उनको सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तीसरी बार इस वजह से कह रही हूँ जिससे आप इस पर्सन को ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ये इंसान इमोशनल बहुत ज़्यादा है, कभी कभी इतना ज़्यादा आपके सामने रोने लगता है या आपके सामने दुख गिड़गिड़ाने लगता है या आपके सामने अपनी हेल्थ को लेकर भी बोलता रहता है। ये बहुत ज़्यादा एक उनको
अपने खुद के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। उनको लगता है कि मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, ये इस तरह का पर्सन है। तो अपने लिए तो हर तरीके से वो नेगेटिव है और बार बार वो आपके साथ ही बुरा करने के बारे में सोचता है और आपके साथ सामने से इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा रहता है कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन संभल जाओ। आप इनके साथ वक्त बिताते हो, लेकिन आप अपनी बातें उनके साथ बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। हाँ, ये जो ख़राब इंसान है, जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, वो आपके साथ बहुत सारी बातें करता है। आसपास के लोगों की चुगलखोरी करना इसके लिए बहुत ही मामूली बात है। तो आप समझो कि वो आसपास के लोगों की बातें आपके सामने चुगलखोरी के तौर पर कर सकता है, आसपास के लोगों की बातें आपके सामने रख सकता है, तो आपकी बातें भी वो दूसरे लोगों को ज़रूर बताता होगा। इतना सेंस तो रखिए। और आप शांति से सुन लेते हो उनकी बात, आसपास के लोगों की बात जब वो बता रहा होता है या बता रही होती है। वो फीमेल भी हो सकती है, इतना याद रखो, और मेल भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है जो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहता है। और ये बार बार जो मैंने कहा है, उनको हर तरीके से यही इसमें मज़ा आता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ करना चाहता है और वो होता नहीं है। वो बार बार आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी तबीयत ख़राब करता है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपके जीवन में सब कुछ आता है, हर तरीके से आप खुश रहते हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आपके जीवन में हर तरीके से आपकी कोशिशों की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आपको सब कुछ मिल रहा है और पैसे भी आ रहे हैं आपके जीवन में। हर तरीके का आपको सपोर्ट है आसपास से, हर तरीके से आपके जीवन में खूबसूरती है। आप ध्यान से देखो, आपका पहला ही कार्ड है विजडम। इसका ही मतलब यही होता है कि आपके जीवन में हर तरीके की खुशी आती है। वो इस इंसान को प्रॉब्लम होती है। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, इतना याद रखो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आप फीमेल हो तो आपके घर परिवार का ही कोई इंसान है जो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहता है, इतना याद रखो। और आप बाहर काम करने जाते हो तो वर्क प्लेस के थ्रू का कोई इंसान है, इतना याद रखो। और बहुत सारी चीज़ों में वो बार बार परेशानियां खड़ी करता है, आपको शांति से जीने नहीं देता है। आपके जीवन में बार बार अशांति आए, अशांति फैलाने की कोशिश उनकी हर तरीके से लगातार होती रहती है। ये जो बादल बने हुए हैं वाइट कलर के, वो आपके जीवन की परिस्थितियां हैं जो बार बार ख़राब होती रहती है और बार बार उससे आप बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहते हो। तो ऐसा कब तक चलेगा? इस इंसान को पहचान लो, उनके साथ बातचीत करना कम कर दो, उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो। बहुत सारी मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, शांति से आप सुन रहे हो तो यहाँ आपको हर तरीके से उनसे डिस्टेंस मेंटेन तो रखना ही है और आपकी कोई भी बातें उनके साथ शेयर नहीं करनी है। आपके जीवन में किसी भी तरह की खुशियाँ आ रही है वो भी नहीं बतानी है। और एक बात ज़रूर कहूँगी कि कैसे भी करके उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए किसी भी तरह ठीक नहीं है। किसी भी तरह वो बार बार आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट ही करता रहता है और वो आपकी बार बार हेल्थ के ऊपर वार करता है, जिससे आपके काम बंद हो जाए, पैसे आना बंद हो जाए, आपकी खुशियाँ बंद हो जाए। ये सब कुछ उनका मोटो है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इस तरह के इंसान को अपने घर में एंटर करने मत दीजिए, उनको आने ही मत दीजिए। उनके साथ संबंध पूरी तरीके से कट ऑफ कर दीजिए कि अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, हम बाद में मिलेंगे। इस तरीके से आप बोल सकते हो। और अभी मेरे घर पर मत आओ, मुझे बहुत सारी चीज़ें संभालनी है। आप मुंह पर नहीं बोल सकते हो तो अभी नहीं, दूसरी बात देखते हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हो। मुंह पर बोलेंगे तो उसको ज़्यादा बुरा लगेगा। तो अपनी चालाकियाँ इस्तेमाल करनी है, कैसे भी करके स्मार्ट वे में आगे बढ़ना है, जिससे आप इस इंसान को पता भी ना चले और आप अपने काम में आगे भी बढ़ पाओ। यहाँ
एमेथिस्ट स्टोन का मतलब यही होता है कि आपके जीवन में यस कोई इंसान है जो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहता है, और इस स्टोन में जो कलर बदलता रहता है, जिसके चलते आपकी भी ऐसी ही हालत है कि कभी कभी आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, कभी कभी आप वीक हो जाते हो, कभी कभी आप थोड़ी ही बहुत ही तबीयत ख़राब होती है, कभी कभी बहुत अच्छी तबीयत हो जाती है। मतलब सब कुछ आसान है ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है आपके जीवन में। बार बार वो हेल्थ के ऊपर ही वार कर रहा है, जिसके चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में आती ही रहती है। इसके लिए जो मैंने कहा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और सुरक्षा कवच तो लेना ही लेना है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए और खुद के घर के लिए, जिससे वो आपके घर परिवार में एंटर ही ना कर सके उनकी किसी भी चालाकियाँ। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए वो कौन लोग हैं जो उनका अच्छा नहीं चाहते हैं। रिलीज, क्रिएशन, कंप्लीसेंसी, विक्टिम, डिस्कवरी, ओके, सर्विस, प्रेयर, ग्रेटिट्यूड, impartiality, रिकवरी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वैनिटी। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यस, आपके जीवन में कोई इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, वो आपको भी जब पता है। यहाँ आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप संभालने की बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हो। इसके लिए वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को जाना है, पहचाना है। फिर भी यहाँ एक बात ज़रूर है कि आपके जीवन में ऐसे लोग आते रहते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। बार बार आपके जीवन में ऐसे लोगों की जो तादाद है वो कभी कभी बढ़ती है, कभी कभी कम हो जाती है। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आते ही रहते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहते हैं, आपके जीवन में आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बार बार आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, बार बार आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, बार बार कुछ ना कुछ कैसे भी करके वो आपके जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश करने आ ही जाते हैं। ये आपको भी पता है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में ऐसे लोग बनते रहते हैं, क्रिएट होते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, और इसके चलते आप बहुत ज़्यादा संभलने वाले इंसान बन गए हो, वो यहाँ नज़र आ रहा है। इस वजह से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना मैंने आपको कहा और फिर से कह रही हूँ, क्योंकि आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को बार बार झेला है, बार बार देखा है, बार बार ऐसे लोगों का आना जाना आपके जीवन में होता रहा है। फिर भी आप कभी भी डगमगाए नहीं हो, कभी भी कमज़ोर नहीं पड़े हो, कभी भी आपने अपने आपा नहीं खोया है। आपने अपने आप को संभाला है, अपनी फैमिली को संभाला है, हर तरीके से अपने जीवन को संभालने की हर तरीके की कोशिश आपकी हमेशा बनी हुई है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है रिलीज। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं और चले जाते हैं, और ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, आपके खुद के दिमाग की वजह से चले जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हो, अपनी चालाकियाँ और चतुराई इस्तेमाल करते हो, जिसके चलते इस तरह के इंसानों को आपके जीवन से जाना ही पड़ता है। तो आपके जीवन में अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, और आप उनको बहुत ही भली भांति और अच्छी तरीके से जानते हो, पहचानते हो, जिसके चलते आप बार बार उनके ऊपर हर तरीके से ध्यान देते हो
और आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए, इसके लिए आपका फोकस हमेशा ही रहता है। और जिसके चलते आप अपनी परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेते हो और ऐसे लोगों को अपने जीवन में एंटर करने नहीं ही देते हो। इस वजह से आपके लिए अभी आपके जीवन में सच में ऐसे लोग होने के बावजूद भी संतोष है, सेटिस्फाई इंसान हो, हर तरीके से आपके जीवन में खुशी आती है, हर तरीके से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। और इसके लिए आप अपने भगवान को भी ग्रैटिट्यूड पे करते हो, क्योंकि आपने जीवन में इतने सारे अनुभव देखे हैं और बहुत कुछ आपने अपने जीवन में देख लिया है, जिसके चलते ऐसे लोगों को आप अपने घर में एंटर करने ही नहीं देते हो, उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करते हो, उनके साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हो और उनके साथ कैसे भी करके एक ख़राब व्यवहार या बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करते हो। उनके साथ ऐसा दिखाते हो कि आपको उनके साथ किसी भी तरह कोई भी लेना देना नहीं है और किसी भी तरह मैं आपको नफ़रत भी नहीं करता हूँ, और आप अच्छी तरीके से उनके साथ बर्ताव भी करते हो और अपना डिस्टेंस मेंटेन भी रखते हो, जिसके चलते ऐसे लोग भी बहुत आसानी से आपके नज़दीक नहीं आ पाते हैं और आपके बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाते हैं। तो ये जो आपकी एक कोशिश है वो बहुत ही बेहतरीन है और अभी भी आपके जीवन में ऐसे लोग हैं और आपके यहाँ आपके पड़ोसी भी है जो आपके बारे में कुछ ऐसा अच्छा नहीं चाहते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, फिर भी आप उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो और आपने कभी भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया है, कभी भी आपने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है, हर तरीके से आपने अच्छा दिखाने की ही कोशिश की है और आप उनको ज़्यादा अपने घर आने भी नहीं देते हो और ज़्यादातर आप किसी को भी अपने घर एंटर करने ही नहीं देते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर से ही मिलना जुलना पसंद करते हो, जिसके चलते बहुत ज़्यादा रिश्ते आपके घर तक पहुंचते ही नहीं हैं, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा एक सुरक्षा में रहते हो, सिक्योर रहते हो। और ये ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों का आना जाना देख लिया है कि वो लोग कभी भी हमारा अच्छा नहीं ही करेंगे। इस वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते हो और बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास करना आपको आता भी नहीं है और विश्वास करते भी नहीं हो, जिसके चलते आपके रिश्ते बहुत ही गिने चुने लोगों के साथ है और उनके साथ आपके जो मिलना जुलना है या रिश्ते रखना है वो बाहर से ही आराम से हो जाता है या आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो जाता है, जिसके चलते इतना ज़्यादा घर पे भी आना जाना नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा हर तरीके से एहतियात रख रहे हो, बहुत ज़्यादा संभल कर चल रहे हो, जिसके चलते आपके जीवन में आप अब विक्टिम की पोजीशन में नहीं बनते हो, आप विक्टिम की पोजीशन में आते ही नहीं हो, क्योंकि आपने अपने जीवन को संभालना सीख लिया है। आपने अपने जीवन को सीख लिया, अपने आप को सीख लिया है कि किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है और अपने आप को संभालते हुए कैसे आगे बढ़ना है। और हर एक इंसान के साथ अच्छी तरीके से रहना हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो। किसी को ये नहीं दिखाना है कि वो बुरा है, इसके चलते आप उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हो। आपने अपने स्मार्ट वर्क से, अपने दिमाग से, चतुराई से बहुत आसानी से अब आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से अभी तो आप बिल्कुल भी विक्टिम नहीं हो, लेकिन अभी भी आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं और आप उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हो, फिर भी वो लगातार आपके ऊपर एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका जीवन खराब हो जाए। वो यहाँ नज़र आ रहा है और ये बात आपको पता भी है कि वो कौन लोग हैं जो मेरे ऊपर अभी भी वार कर रहे हैं, मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, मेरे जीवन में बार बार नई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल अंदाज़ा है और वो बार बार महीने में 1-2 बार किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करते हैं, लेकिन आप अपने सुरक्षा कवच के घेरे में हो। आपने अपने परिवार के लिए भी सुरक्षा कवच लिया है, आपने खुद के लिए भी लिया है, अपने घर के वातावरण के लिए भी लिया है, जिसके चलते आप पूरी तरीके से बच जाते हो और आप आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आपकी तबीयत के ऊपर भी, आपकी हेल्थ के लिए भी वो कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि आपने हर तरीके से अब संभलना सीख लिया है। इस वजह से
तो यहाँ है आपके जीवन में इस तरह के लोग बार बार आते जाते रहते हैं आपके जीवन में, और उसमें से आपको बाहर निकलना भी सीख लिया है। उनके साथ आपने अपने रिश्ते भी बहुत ज़्यादा एक गहराई से नहीं बंधने का, या उनके साथ इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता रखना ही नहीं है, ऐसा आपने हर तरीके से सोच लिया है, जिसके चलते आपके जीवन में अब सब कुछ आप जैसा चाहते हो वैसा ही होता है। और इसके चलते आप भगवान से भी ग्रेटिट्यूड पे करते हो, खुद के लिए भी, अपने खुद के सेल्फ के लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करना कभी भी नहीं भूलते हो भगवान से। यहाँ लास्ट में आपके लिए कार्ड है वैनिटी। इसका मतलब ये होता है कि अब आपके अंदर किसी भी तरह का घमंड नहीं है, किसी भी तरह का अभिमान नहीं है, और आप इस तरह के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, अभिमान है, खुद को बहुत ज़्यादा समथिंग समझना है, अहंकार दिखाना है, और आपको इस तरह के लोगों को पहचानना हो बहुत अच्छी तरीके से आ गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझने वाले होते हैं। उनको अपने आगे किसी के भी रिस्पेक्ट करनी पसंद नहीं होती है। वो चाहते हैं कि लोग अब उनकी तारीफ़ करें, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे, उनको अप्रिसिएट करे, हर तरीके से उनके अभिमान को बरकरार रखे, हर तरीके से उनके घमंड को बरकरार रखे। इस तरीके की जो उनकी सोच होती है, इससे आपको पता चल गया है कि ऐसे लोगों को अपना अहंकार बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, जिसके चलते वो किसी के भी सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से आप तुरंत पहचान जाते हो कि ये इंसान कभी भी किसी का अच्छा नहीं ही सोच सकता है, जो अपने बारे में ही हर तरीके से सोचता रहता हो। इस तरीके की सोच आपकी भी आ गई है, और आपने इस तरह के लोगों को पहचानना सीख लिया है, और इससे दूर रहना भी आपने सीख लिया है। उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन रखना भी सीख लिया है। यहाँ आपके रिश्तेदार की बात की जाए तो आपके रिश्तेदार से आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे नहीं हैं। उनके साथ भी कभी कभी ही आप बातचीत करना पसंद करते हो, क्योंकि आप उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पहचान गए हो कि वो कैसे हैं और किस तरह की सोच हमारे लिए और मेरे लिए रखते हैं, ऐसा आपका सोचना है। और ये आपके फ्रेंड की बात की जाए तो गिने चुने ही 1-2 फ्रेंड आपके हैं जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो, और उनके साथ भी आपकी बातें लिमिटेशन से ही होती है। यहाँ आपकी एक कम्युनिटी की बात की जाए या आसपास के जो लोग हैं, जो आपके जाने पहचाने लोग हैं, उनके साथ भी आप एक बाउंड्री क्रिएट की है आपने, और लिमिटेशन के थ्रू ही उनके साथ भी आपका मिलना जुलना होता है, जिसके चलते आपके हर तरीके के रिश्ते बाउंड्री आपने क्रिएट की है वहीं ही अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई इंटरफियरेंस करे, बहुत ज़्यादा आपके जीवन को गहराई से जाने, ऐसा इंसान आपके जीवन में आपने खुद ने ही नहीं बनाया है, जिसके चलते आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे 1-2 लोग हैं आपके जीवन में जो अभी भी आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों से आप हर तरीके से दूर हो चुके हो, आपने उनको पहचान भी लिया है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो वार नहीं कर पाते हैं, और आपने हर तरीके की सिक्योरिटी सुरक्षा ली है, जिसके चलते आप हर तरीके से सिक्योर लाइफ अपनी जी रहे हो। फिर भी ऐसे लोगों से हर तरीके से सतर्कता रखते हो और अवेयरनेस में रहते हो। वो आपके दिमाग में हर तरीके से रहता है कि अवेयरनेस में अभी भी मुझे रहना है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग कभी भी नहीं सुधरते हैं। वो हमेशा दूसरों के लिए नेगेटिव ही सोचते हैं, दूसरों के लिए गलत ही सोचते हैं, और वो कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, और उनके अंदर कभी भी अच्छाई नहीं आ सकती है। तो ऐसे लोगों से संभल कर रहना ही मेरे लिए उचित है, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में यस अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूर से आपके जीवन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी आप बचे हुए हो और आपने हर तरीके से सुरक्षा ली है, अवेयरनेस में रहते हुए सतर्कता ली है, जिसके चलते आप हर तरीके से प्रोटेक्शन में हो। इस वजह से ऐसे लोग आपका अच्छा नहीं भी चाहते हैं, फिर भी वो आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। ये आपका विश्वास सच में बहुत बढ़िया है, और वो सच भी है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अवेयरनेस
रखी है इस वजह से, और सुरक्षा रखी है इस वजह से। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।